बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद। सबसे पहले अपने प्रोग्राम लंदन टॉक की पसंदीदगी का शुक्रिया। और अब आपकी खिदमत में एक नया प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है पोस्टमार्टम। जी हाँ, अब मैं करूंगा सियासतदानों की मुतफ़्फ़न ज़दा लाशों का पोस्टमार्टम, क्रेडिट कार्ड माफिया की लाशों का पोस्टमार्टम, अपने इर्द गिर्द मुआशरे में फैली हुई बदबूदार निज़ाम की लाशों का पोस्टमार्टम, और आपके सामने लेकर आऊंगा वो तमाम हक़ाइक़ जो मेरा कलम नश्तर बनकर इन लाशों के पोस्टमार्टम के सिलसिले में सामने लाएगा। तो नाज़रीन, आज का ये प्रोग्राम पहला प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में मैं आज उस सियासतदान की लाश का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ कि जिसकी बेटी जो है वो वेस्टर्न कल्चर में डूबी हुई है और उसकी वीडियो वायरल हो गई है, लेकिन वो कौमी असेंबली के मुकद्दस फ्लोर पर खड़ा होकर लोगों को भाषण देता है, यानी कहता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है। ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है, कोई हया भी होती है। ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है। पिछले 8-10 महीने की कहानी है। इनको मैं उसको बताता हूँ उसकी औकात क्या है। बारी बारी खड़ा करके पूछें। थैंक यू ख्वाजा साहब। जी हाँ, ख्वाजा आसिफ की बात कर रहा हूँ। ख्वाजा आसिफ की बेटी की एक वीडियो सामने आई है, वायरल हो गई है, जिसमें वो नीम बरखना लिबास पहनकर मगरिब ज़दा एक नाइट क्लब में जो है वो डांस कर रही है। और इसके बाद भी उसका बाप कौम को हमेशा ये ताकीद करता नजर आता है कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है। नाज़रीन, ये वही ख्वाजा आसिफ है कि जो कहता फिरता है कि जब मैं इलेक्शन हार रहा था 2018 में, तो मैंने रात गे जनरल बाजवा को टेलीफोन कर कहा और कि मुझे इलेक्शन जितवाया जाए। उन्होंने मेरी मदद की और जिनकी मदद से मैं इलेक्शन जीत गया। जी हाँ, अगर आप इनकी बेटी की वीडियो देखें और जनरल बाजवा के करतूत देखें तो दोनों में खासी मुमासरत नजर आती है, और आप इस बात पर भी यकीन करने पर मजबूर हो जाएंगे कि ख्वाजा आसिफ ने जब जनरल कमर जावेद बाजवा को, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं और उस वक्त आर्मी चीफ थे, टेलीफोन करके अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए दरखास्त की थी, तो क्या क्या तहाइफ और क्या क्या नवाशात जो हैं ख्वाजा आसिफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा पर की होंगी, जिसके जवाब में उन्होंने इसको इलेक्शन जितवा दिया। आइए सबसे पहले ये वायरल वीडियो और सियासतदान की इस मुतफ़्फ़न ज़दा लाश और उसकी बेटी के करतूत मुलाजा करें, और फिर हम आगे चलकर आपको इस लाश का मजीद पोस्टमार्टम कर बताएंगे कि ये क्या है और क्यों हो रहा है, और आखिरकार ये लड़की इस किस्म की वाहियात बेहुदा हरकत करते हुए कहाँ पाई गई है, और इनके बाप जो है वो कौम को क्या भाषण देते हैं। आइए वीडियो मुलाजा। तो खुदा का खौफ करो, कोई अखलाकियात भी होती है, कोई एथिक्स भी होती है, कोई हया भी होती है। ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है, कोई हया भी होती है। ना कोई शर्म होती है, ना कोई हया होती है। पिछले 8-10 महीने की कहानी है। इनको
बारी बारी खड़ा करके पूछें। थैंक यू ख्वाजा साहब। जी तो नाज़रीन, आपने देखा सियासत के इस बदबूदार निजाम की ये एक मुंह बोलती तस्वीर है। ये एक ऐसी वीडियो है कि जो शख्स पाकिस्तान की कानून साज असेंबली के मुकद्दस फ्लोर पर खड़ा होकर ये कहता है, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, और उसके बराबर बैठे हुआ राना तनवीर हुसैन भी इस किस्म की गलाजत भरी ज़बान कौमी असेंबली और सेनेट के फ्लोर पर इस्तेमाल करता है कि जिसमें इमरान खान को भी गालियां दी जाती हैं और पाकिस्तान की कौम को भी गालियां दी जाती हैं, और फिर ये भी कहा जाता है कि कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। लेकिन हया नाम की कोई चीज तो ख्वाजा आसिफ के पास से भी नहीं गुजरी, उसकी बेटी के पास से भी नहीं गुजरी। आपने इस वीडियो में मुलाजा कर लिया। और पाकिस्तान के उस शहर सियालकोट, जिसके बानी जो है, जिस सियालकोट में शायर मशरिक पाकिस्तान का मरकजी ख्याल पेश करने वाले शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जन्म लिया, उस सियालकोट की धरती से इस किस्म की जो बदबू उठ रही है, और उसके बाद जो है कौम को ये सबक दिए जा रहे हैं कि शर्म होती है, हया होती है। लेकिन ख्वाजा साहब, क्या आपके नज़दीक से भी कभी शर्म और गैरत गुजरी हो तो आप अपनी बेटी को इस किस्म की वाहियात हरकतों से मना करें, जिससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। नाज़रीन, मैं एक और वीडियो देख रहा था जिसमें एक आलिम दीन ये कह रहे थे कि उनकी बेटी मेडिकल कॉलेज में पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए गई और रोती हुई आई और कहा कि वहाँ तो कोई बच्ची जो है 3-4 बच्चियों के अलावा बुर्का पहन के नहीं आती, और जो बुर्का पहन के आती है उसका मजाक उड़ाया जाता है। आलिम दीन ज़ारो कतार रोए और अपनी बच्ची से ये गुजारिश की कि बेटी तुम डॉक्टर ना बनना, मैं तुम्हें घर में बिठा कर रखूंगा, लेकिन पर्दे को ना छोड़ना, जिसका अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो है हुक्म दिया है। और इसी सिलसिले में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी ने एक बड़ी ही जामिया किताब पर्दा लिख रखी है। लेकिन क्या करें इन सियासतदानों का कि जिनकी मैं पहले बता चुका हूँ कि बदबूदार लाशों से इस कदर बदबू आती है कि दौलत के बलबूते पर, सरमाए के बलबूते पर पाकिस्तान की गरीब आवाम के सरों पर हुक्मरानी करने वाले इन सियासतदानों के बच्चे याशियां करते हैं, बैरून मुल्क जाकर वाहियात हरकतें करते हैं, जिससे पाकिस्तान की दुनिया भर में बदनामी और सुर्खी होती है। और इसके साथ साथ जो है इतनी जो पाकिस्तान के खजाने से लूटी हुई दौलत है, उसका जिस तरीके से ये इस्तेमाल हो रहा है। और ये भी कहा जाता है कि कशमाला तारक जो ख्वाजा आसिफ की मुंह बोली बीवी है, उनको भी ख्वाजा आसिफ ने करोड़ों रुपए अकाउंट में मुंतकिल कर दिए, और फिर असेंबली के फ्लोर पर आकर कहते हैं कि शर्म होती है, हया होती है। इस निज़ाम का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। पाकिस्तान की सियासत के इस निज़ाम के बदबूदार किरदार आपके सामने लाना हमारा फ़र्ज़ है, और हम ये किरदार आपके सामने लाते रहेंगे और इनके चेहरों से पर्दा उठाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे कि ये लोग किस कदर गंदे और गलीज़ हैं कि जो पाकिस्तान की गरीब आवाम को तो सादगी का दर्स देते हैं, और पाकिस्तान की गरीब आवाम को रोटी ना मिलने पर डबल रोटी खाने की तलकीन करते हैं। लेकिन इनके अपने बच्चे किस कदर बेहुदा हरकत करते हैं, ये आपने इस वीडियो में तो देख ही दिया। इस किस्म की कई वीडियोस हैं, और पाकिस्तान की एक बड़ी जमात, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराह जो है, जिनको मतलब सरबराह ही कहा जा सकता है, वो भी ये वीडियो मास्टर हैं और इस किस्म की वीडियो सामने लाने में जदे तूला रखती हैं। और आपने देखा कि पाकिस्तान के एक और सियासतदान मोहम्मद जुबैर की भी जिस तरह की नाजेबा वीडियो आई, सानिया आशिक की जिस तरह की वीडियोस आई, और इस तरह की मजीद वीडियोस सामने लाने के जो दावे किए जाते हैं, इससे अंदाजा होता है कि ये निज़ाम किस कदर मुतफ़न और बदबूदार है। और अब हम अपने आइंदा आने वाले प्रोग्रामों में भी इस सारे निज़ाम और कब्जा ग्रुप और माफिया और लैंड माफिया का और जो क्रेडिट कार्ड माफिया है, फ्रॉडियों का पोस्टमार्टम करते हुए नजर आएंगे। और हमारा कलम जो है वो अब नश्तर बनकर इन लाशों की चीर फाड़ करके आपके सामने वो हकायक लाएगा कि जो आज पहले आपने ना सुने होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।